Assalamualaikum, hello everyone, hope you all are doing well. Welcome to my new vlog. न्यू क्या ही बोलेंगे, चांद रात ईद व्लॉग, अरफा व्लॉग। आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। अब दूसरी ईद भी आने वाली है, तो मैं मोहतरमा जो हूँ अब व्लॉग जो है ईद का अपलोड कर रही हूँ। ड्यू टू सम मतलब बिजी शेड्यूल था मेरा, क्योंकि अब आपकी जो दीदी है, बेटी है, जो भी कह लो, ना पक्की जमींदार बन चुकी है, तो मैं ना खेत में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। ऊपर से घर के काम, बच्चे वगैरह, स्कूल, ऑफिस सब देखने के बाद ना मैं मुझे जो है यूट्यूब का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे ना, हम गए थे चांद रात से पहले जो एक दिन दिया अरफा, जैसे मतलब प्री अरफा, उस दिन हम गए थे शॉपिंग करने ईद की। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने, जो देख के आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या क्या लिया है उसने, बस मैं तो शूट कर रही थी। वैसे हमने ना 2-3 बेकर्स के पास से लिए, क्योंकि कुछ को कुछ पसंद है, कुछ को कुछ पसंद है। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि आप कुछ ले लो या ना ले लो, लेकिन सीनी, ये कतला वगैरह जो है ये ज़रूरी ले लो, क्योंकि मुझे ये ना मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। अल्हम्दुलिल्लाह बेकरी की शॉपिंग हमारी हो चुकी है। फिर हमें लास्ट टाइम में याद आया, अरे यार हमने तो सौद बेबी के लिए जो स्लीपर्स लेनी थी वो तो हमने नहीं लिए। तो यहाँ पे आ गए हम एक स्लीपर वाली शॉप पे, शूज़ कह लो, चप्पल कह लो, जो भी कहना है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे सौद के लिए एक अच्छी सी स्लीपर, क्योंकि लास्ट ईद ना हमने ले ली थी जामिया मस्जिद से, लेकिन वो ना छोटी पड़ गई थी इस साल। तो वैसे जो भी मैं लाती हूँ वो 2-3 साल चल जाती है, लेकिन जो उसके बाबा लाते हैं ना वो काफ़ी फिट होता है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। तो जी आज है माशाल्लाह से अरफा। आज हम कर रहे हैं ईद की तैयारी, करेंगे स्टार्ट कुकिंग से। ये मैंने यहाँ पे रखा है पनीर, और ये है चिकन, ये है अनियन, ये मैंने रखा है ऑयल यहाँ पे गैस पे। ये सारी चीज़ों को करेंगे फ्राई। और यहाँ से बन रहे, यहाँ से ना मीट कूट रहे हैं रिश्ते बनाने के लिए। तो बस करते हैं कुकिंग ब्लॉग स्टार्ट। रिश्ता बनाएंगे, रिश्ता। ये डन हो चुका है। अब है ये पनीर। तो जी ये हाफ जो है रेडी हो चुका है, अभी बाकी वाला करना है रेडी, मतलब हाफ रेडी हुआ है ना। अभी मसाले वसाले बिल्कुल भी कुछ नहीं डाले हमने। हो चुकी है पनीर भी। तो आप करेंगे यहाँ पे प्याज को फ्राई। अब इसको ना इसी वाले पत्थर पे पेस्ट बनाएंगे। क्या है? तो जी कुकिंग हमारी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब है ये रात का, मतलब चांद रात का व्लॉग। यहाँ पे मैंने ये खतरनाक वाले डिजाइन मैंने लगा लिए हैं। तो मैं ना काफी ज्यादा थक गई, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेहंदी से ही तो ईद लगती है। खैर यहाँ पे मैंने, तो जी देखिए मेरी मेहंदी का कलर मैंने ना ये असर टाइम पे लगाई थी, फिर मैंने ये उठाई क्योंकि असर की नमाज पढ़नी थी। तो बस ये ऐसा कलर आया है। सुबह इंशाल्लाह ज़्यादा डार्क हो जाएगी सुबह तक। तो अभी हमने डिनर कर लिया, सारे बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं। तो अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कारपेट जो है चेंज करूँगी, क्योंकि मैंने लिया था नया कारपेट, वो अभी लगाएंगे। पहले यहाँ पे करेंगे सफाई, फिर लगाएंगे नया वाला कारपेट ईद के लिए। तो करते हैं बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। तो जी ये ना है ईद की सुबह। तो यहाँ पे ना मैं जो है उठी हूँ सुबह के 5 बजे। रात को भी हम बहुत देर से सोए, क्योंकि किचन की सेटिंग वगैरह कर रहे थे। यहाँ पे मैं बखूर कर रही हूँ ऑन। ये हमने रमजान में लिया था बखूर, मेरे हस्बैंड ने लाया था, काफी ज्यादा अच्छी खुशबू निकलती है इससे।
और यहाँ पे मैं आप सबको मेहंदी का कलर फिर से दिखा रही हूँ। और ईद के दिन ना हम पहले नमाज पढ़ के जो है हम पहले खजूर खाते हैं क्योंकि सुन्नत है। तो यहाँ पे हस्बैंड और मैं हम खजूर खा रहे और मेरे हस्बैंड अपने जो है बहन को कॉल कर रहे थे मैंने बादाम सुबह डाले इसमें। ईद विश करने के लिए। मम्मी पापा को तो उन्होंने पहले ही किया था, तो अब वो दीदी से बात करके सारे रिलेटिव को कॉल कर रहे थे जब तक कि मैं कहवा बना रही थी। तो इतने में ना बच्चे भी उठ गए थे, उन्होंने भी वुज़ू बना लिया, नमाज पढ़ लिया। अब उनके बाबा उनको सिखा रहे थे कि ईद के दिन क्या पढ़ना होता है, कैसे क्या करना होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है सारा मैंने ईद के दिन जो है नए कप्स प्लेट्स वगैरह निकालती हूँ, मेरी आदत है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उन्हें पता तो होगा। जी ईद तो यहाँ मुबारक पे आप हम ईद सबको की करते जो हैं है हम पहली चाय ईद कहवा यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे स्टार्ट। हैं। बिस्मिल्लाह। आपकी है? ठीक है, बिस्मिल्लाह। तो जी किचन ना मैंने वहीं पे रख लिया है, वहाँ का सारा पिटारा वहीं पे रख दिया और रूम भी इतना मैसी होके रखा है, आप देख सकते हो। मैंने सोचा मैं पहले हस्बैंड बच्चों को ईद नमाज के लिए रवाना कर दूंगी, फिर मैं सारा ये जो पिटारा है खिलारा है ये उठा दूंगी। यहाँ पे मैंने बच्चों को रेडी कर लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर बोलिएगा, मुझे माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं कॉन्ट्रास्ट में। सेम सेम ही लेते तो हैं। यहाँ पे मैंने इनको रेडी कर लिया है, अभी बाबा का वेट कर रहे हैं तो निकलेंगे ये ईद नमाज के लिए। वैसे तो मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन शादी से पहले मेरे मायके में हम जरूर जाते थे। मेरी नमाज के लिए बहन, रेडी? मेरी मामा, मेरी कजिन, हम चलो। सबके साथ जाते थे, लेकिन यहाँ ससुराल में हम नहीं जाते हैं। मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक। मेरी ईद मुबारक, मुझे ईदी दो, ईदी दो मुझे। तो जी मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। मैंने कुछ आज ये वाला लगाया है। मेरी ईद हैदू, मुझे ईदी दो, मुझे ईदी दो, मुझे ईदी दो, मुझे ईदी दो। नमाज हमने पढ़ ली है। अब मैंने यहाँ पे ना बनाई है नमकीन चाय। यहाँ पे मैंने निकाला है ओवन, तो अब मैं इसमें रखने वाली हूँ मटन पैटीज को करेंगे गरम पहले। तब तक ना बच्चे भी और इरफान साहब पे आएंगे ईद नमाज पढ़ के। आज हैदर को हमारे घर में चाय पीनी है ना? है ना हैदू? ठीक है, तो चेक सन चाय। वेरी गुड, बिस्मिल्लाह। हैदर बेबी हमारे घर में चाय पिएगा और आज ही को ठीक है, और आज ही को ईदी भी देगा हैदर। छोड़ो इन लगी। बिस्मिल्लाह। तो जी आफ्टर फुल डे रेस्ट बज चुके हैं अभी दिन के 1:15। तो मैं कर रही हूँ अभी लंच की प्रिपरेशन। जैसे कि ना मुझे सालन मैंने गरम कर लिया है, मैं थोड़ा थोड़ा निकाला फ्रिज से। तो ये है मीट, एक वाला मीट रेड कलर का, और ये है दूसरा। यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े निकाले क्योंकि ज़्यादा हम गरम नहीं करते हैं, उसके बाद ख़राब गसान जल्दी। तो ये है यखनी, और ये तो आपने देख ही लिया। और ये है टमाटर पनीर। इसमें मैंने मिर्ची कम डाली बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे सिर्फ पनीर ही खाते और कुछ भी नहीं। और ये है पालक और चिकन। तो बस ये है आज का हमारा लंच। तो चलिए करते हैं स्टार्ट दस्तरखान लगाना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा लंच भी हो गया है। तो सब बर्तन वर्तन धो के नमाज पढ़ के मैंने ना यहाँ पे कम्बल लाई है क्योंकि अब ना मुझे सोना है, दिन का नैप लेना है क्योंकि ईद के दिन ना जैसे ऑटोमेटिकली थक जाते हैं। तो जी आफ्टर लॉन्ग नैप मैं उठी, मेरे घर भी मेहमान आ गए। पापा तो सुबह ही आते हैं, यहाँ पे मेरे भाई के बच्चे आए थे हमारे पास। तो फिर ये निकले, फिर ना मैं मेहमानों को बाहर तक निकली और ये देखिए बच्चों को ये चांद दिखा रहे थे कि आज देखो चांद क्लियर नजर आ रहा है। और ये है दूसरी ईद का थोड़ा सा क्लिपिंग शूट किया। और मेरी बहन और उसके जो हस्बैंड है उसकी बेटी आई थी मेरे घर,
ईद कहाँ है सलाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको पर्स? अमायरा का ड्रेस दिखा रही हूँ, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है अमायरा भी, देखो जी, ये आयशा है भी। इसका पर्स। और वाह, मतलब ईद के दिन ना ये लड़कियों पे ही जैसे बाकी ईद किलफुकत लगती है। है, इनका ये रेडी जरा मेहंदी होना, दिखाओ हमें। पर्स वो चूड़ियाँ वगैरह, वुचो मतलब वुचो बहुत मेहंदी अच्छा लगता है। जबरदस्त डिजाइन। बस अगर अल्लाह तुम ताला ते से आछो यही ये दुआ है डिजाइन कि अल्लाह लागन ताला हम कमेंटन मज सबके वनतो। बच्चों का नसीब अच्छा करे और इन्हें सेहत सलामत रखे, आमीन ब्याक सुम्मा मेहंदी आमीन। लाका। ठीक है, देखो इसका आउटफिट। ये है आज का दूसरी ईद का आउटफिट। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये है तीसरी ईद का क्लिप, जब मैं मेरे मायके गई थी ईद सलाम के लिए अपनी मम्मी पापा के पास। तो मैंने ना बच्चों को पहले ईद वाला ड्रेस भी पहनाया था, ताकि उनकी नानी ना उन्हें देख लेंगे कि हमने कौन से कपड़े लिए थे इनके लिए। तो बस ये था मेरा ईद का व्लॉग। करते इस व्लॉग यहीं पे एंड। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।